नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले ने एक बार फिर से ये साफ इशारा किया है कि कट्टर वामपंथियों यानी रेडिकल लेफ्ट और कट्टर जिहादियों का ये जो नापाक गठजोड़ है वो सारी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि दुनिया के जितने भी विध्वंसक आतंकवादी तत्व हैं उन सबको जॉर्ज सोरोस जैसे कट्टर वामपंथियों का सपोर्ट और कई मामलों में खुलेआम संरक्षण प्राप्त है। डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का जो प्रयास हुआ है उसके पीछे यही विकृत वामपंथी मानसिकता है, यही इकोसिस्टम है। यह वही इकोसिस्टम है जिसने जापान में शिंजो आबे की हत्या की। यह वही इकोसिस्टम है जिसने फ्रांस में वामपंथियों के चुनाव जीतने पर आगजनी और हिंसा की वारदातों को अंजाम दिया। और ये वही मानसिकता है जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के मासूम बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों सबकी बेरहम हत्या की। और जब इजराइल ने उन पर जवाबी कार्रवाई किया तो मानवाधिकारों के हनन का रोना रोने लगे। ये सब वही हैं, ये सब एक हैं, एक ही इकोसिस्टम है। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो नफरत से भरा हुआ कैंपेन कांग्रेसी और लेफ्ट इकोसिस्टम के द्वारा चलाया गया, कैसे उसने प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर दिया है, उनकी सुरक्षा के लिए, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता और सरकार को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। साथ में ट्रंप हमले पर कुछ विस्फोटक खुलासा भी हुआ है। हम आपको वो भी बताएंगे। कुछ बातें जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो बहुत ही गंभीर है और ये इशारा करती हैं कि ट्रंप पर हमला एक इनसाइड जॉब भी हो सकता है, एक ऐसा हमला जो डीप स्टेट के इशारे पर हुआ है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अगर आपको याद हो तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जो कि दक्षिणपंथी माने जाते थे, उनकी सरेआम हत्या 8 जुलाई 2022 को कर दी गई थी। इसके बाद फ्रांस में जब ली पेन, जो कि दक्षिणपंथी मानी जाती हैं, उनके जीतने की संभावना बनी तो सारे वामपंथी एक हो गए 1 to 1 फाइट के लिए। करीब 200 उम्मीदवार चुनाव से बैठ गए ताकि ली पेन विरोधी मतों का विभाजन ना हो। पहले उन लोगों ने मिलकर एक स्ट्रेटजी के तहत ली पेन को हराया और उसके बाद जब उनकी हार हो गई और वामपंथियों की जीत हुई तो फ्रांस में जो आगजनी और हिंसा हुई वो हम सब ने देखा। सोचिए, एक बारगी को आप सोचिए कि अगर 4 जून को नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव हार जाते और एनडीए की सरकार नहीं बनती तो भारत में क्या नज़ारा होता। बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की थी कि भारत में वही होता जो फ्रांस में ली पेन के हारने पर हुआ, क्योंकि इकोसिस्टम एक ही है। ये सोच ही अपने आप में डराने वाली है कि अगर 4 जून को नरेंद्र मोदी हार जाते तो फिर भारत में क्या होता। अब अगर हम डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की बात करें जिसमें वो बाल बाल बच गए, तो सोचने की बात यह है कि ये हमला क्यों हुआ। अभी तो इसकी पूरी जांच होगी, लेकिन एक बात जो हर कोई मान रहा है कि ये हमला उस जहर का परिणाम है जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस इकोसिस्टम ने फैलाया। ये उसी का परिणाम है। तमाम वो सारी बातें, ट्रंप तानाशाह हैं, फिर से राष्ट्रपति बनेंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र को खतरा हो जाएगा, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में जोर शोर से कही गई इस सिस्टम के द्वारा, इस इकोसिस्टम के द्वारा। और अब मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की जो मीडिया है वो भी इसी इकोसिस्टम का एक हिस्सा है जिसने कि इन बातों को पूरी तरह से लोगों के बीच में फैलाया। अब ये सारी जो बातें हैं, तानाशाही है, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, क्या आपको कुछ सुना सुना लगता है भारत में? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये वही भाषा है जो भारत में नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल की जाती रही है। यही भाषा वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस्तेमाल की गई। माहौल को इतना विषाक्त बना दिया गया कि आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ है उसके बारे में कुछ विस्फोटक खुलासे हुए हैं जो कि बहुत ही डराने वाले हैं। 20 साल का वो बच्चा जिसने कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया, उसके बारे में जो डिटेल आए हैं वो बहुत ही डराने वाले हैं। वो सामने एक बिल्डिंग के रूफ टॉप पे है, वो सीधे निशाना लगा रहा है। लोगों का कहना है जो वहाँ उस रैली में मौजूद थे कि उन्होंने सीक्रेट सर्विस को बताने की कोशिश की। वो सब देख रहे थे कि वो ऊपर जा रहा है, आर्म्स उसके पास है और हर कोई देख रहा है। लेकिन और एक और भी बहुत डराने वाली खबर आई है कि वहाँ पे सीक्रेट सर्विस के, पुलिस के भी 2 स्नाइपर वहाँ पे हैं
उनमें से एक जो स्नाइपर है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसने उसको पहले ही देख लिया था। उसने उसको, ये जो लड़का है 20 साल का, जब उसने गोली चलाई, जो क्रुक्स है, उसके गोली चलाने से पहले ही वो उसको देख लेता है, लेकिन वो उस पर हमला नहीं करता है क्योंकि वो सीक्रेट सर्विस के चीफ के आदेश का इंतजार कर रहा होता है। ये सारी बातें सोशल मीडिया में आ रही हैं और ये बहुत ही डराने वाली हैं। अगर उसने समय रहते हुए अगर उस लड़के को मार गिराया होता तो डोनाल्ड ट्रंप पर यह हमला नहीं होता। अब इसके पीछे देखिए, सारी बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, कोई आधिकारिक बात इस बारे में नहीं कही गई है, लेकिन सीक्रेट सर्विस का जो रोल है उस पर यूएस मीडिया में भी काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। एनबीसी न्यूज है, वहाँ का एक बड़ा अखबार है, उसने एक खबर पब्लिश की है, एक रिपोर्ट की है, जिसमें ये बताया है कि जिस छत पर वो लड़का था जिसने कि हमला किया, उस हमले से पहले जब कहीं भी रैली होती है तो सीक्रेट सर्विस जो होती है वो रेकी करती है उस एरिया की। तो वो जिस बिल्डिंग की रूफटॉप पे वो बैठा हुआ था, उसको एक पोटेंशियल खतरे के रूप में पहचाना गया था। तो जब सीक्रेट सर्विस ने पहचान लिया कि यहाँ से हमला हो सकता है, फिर भी वहाँ पे किसी का मौजूद नहीं रहना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं इसमें गहरी साजिश है। अखबार आगे ये भी लिखता है कि किसी को छत पर होना चाहिए था, इमारत की सुरक्षा करनी चाहिए थी ताकि कोई छत पर न जा सके। और अखबार ने ये सब अपने सोर्सेज के हवाले से लिखा है, जो कि, और वो जो सोर्स है वो एक सीनियर सीक्रेट सर्विस एजेंट है जो कि अब रिटायर हो चुका है और वो इस सारी योजना से परिचित है। मतलब अखबारों में ये बातें चल रही हैं कि जो आपकी सीक्रेट सर्विस है वो क्या कर रही थी, और वहाँ के जो लोग हैं जो उस रैली में मौजूद थे वो तो और भी ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे। अब मैं आपको ये बताऊं कि जोनाथन विलिस, जो दो में से एक स्नाइपर है पुलिस का, उसके बारे में, सीक्रेट सर्विस का, उसके बारे में सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि हमलावर क्रुक्स को उसने पहले ही देख लिया था। कुछ लोग तो कह रहे हैं 1 मिनट पहले देखा, कुछ लोग कह रहे हैं 3 मिनट पहले देखा, लेकिन उसने पहले देख लिया था और वो उसको शूट करना चाहता था, लेकिन सीक्रेट सर्विस के चीफ का वो इंतजार कर रहा था। अब मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर सोशल मीडिया पर एक और भी बात चल रही है इसी जो स्नाइपर है उसके बारे में, कि 4chan प्लेटफॉर्म पे, वहाँ एक प्लेटफॉर्म है जिसपे कि एनोनिमसली आप अपनी बात रख सकते हैं, वहाँ पे उसने ये कहा कि उसने 3 मिनट पहले देखा है। एक जोनाथन विलिस नाम के किसी शख्स ने वहाँ पे एक पोस्ट किया है जो ये, और उसने कहा कि ये वो मैं ही था, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, जिसमें उसने ये कहा कि उसने 3 मिनट पहले उस हमलावर को देख लिया था, लेकिन वो इंतजार कर रहा था सीक्रेट सर्विस के चीफ का कि उनका आदेश आए तो वो गोली चलाए। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, बट सोशल मीडिया पे ये सारी बातें खुलेआम चल रही हैं और इसको क्रेडिबिलिटी इसलिए मिलती है कि वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो, उनका ये कहना है कि वो देख रहे थे कि एक 20 साल का एक यंग लड़का है जो हथियार लेकर के उस छत पे चढ़ रहा है, वो निशाना लगा रहा है, स्नाइपर भी बैठे हुए जहाँ से वो सीधे दिख रहा है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने। ये अपने आप में काफ़ी डराने वाली बात है। और आप ये ध्यान रखिए कि अमेरिका में आज से पहले भी कम से कम 4, ये तो डोनाल्ड ट्रंप तो अभी प्रेसिडेंट नहीं है, 4 प्रेसिडेंट्स की भी हत्या हो चुकी है वहाँ पे। और ख़ास करके जब JF कैनेडी की हत्या हुई थी तो उसमें उसको एक इनसाइड जॉब माना गया था, जिसमें कि वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ बताया जाता रहा है, क्योंकि आज तक इसका कोई खुलासा ही नहीं हुआ कि किस तरह से उनकी ओपन जीप में हत्या हो गई। तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के काफ़ी चांसेज हैं और ये जो लेफ्ट इकोसिस्टम है वो पूरा भड़का हुआ है और इस बात को लेकर के खौफ में है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये माना जा रहा है कि उनके जो लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज में हैं, कहीं उन्होंने मिल करके कोई साजिश तो नहीं रची। अभी इन सारी चीज़ों का खुलासा होगा और बातें सामने आएंगी, लेकिन सीक्रेट सर्विस ने जो लापरवाही बरती है उससे काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, कहीं उसने अंदर के लोगों के साथ मिल करके कोई साजिश तो नहीं रची जिसकी वजह से ये हमला हुआ और जिसमें बाल बाल बचे। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप वीडियो देखेंगे, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सर नहीं हटाया होता तो वो अब तक जीवित नहीं रहते, उनकी मौत बिल्कुल तय थी। ये तो बात हो गई डोनाल्ड ट्रंप की। अब जैसा मैंने आपको कहा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो बातें कही गई, वो सारी बातें भारत में नरेंद्र मोदी के खिलाफ इसी इकोसिस्टम ने कही हैं।
और दुर्भाग्य से इस इकोसिस्टम को भारत में मजबूती दी है कांग्रेस के इकोसिस्टम ने। वही बातें, तानाशाह हैं, मोदी तानाशाह हैं, मोदी के रहते लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और राहुल गांधी ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी के ऊपर अटैक किया है, तुम तड़ाक की भाषा इस्तेमाल की है, ये कहा है कि भारत के जो युवा हैं वो इतने नाराज़ हैं कि वो उन पे डंडे से हमला कर देंगे, वो बाहर आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें ये हमले वाली बात करना, मारने पीटने की बात करना, तुम तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना, इससे जिस तरह का जहर नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस देश में फैलाया गया है, उससे उनके लिए निश्चित रूप से सुरक्षा की बहुत बड़ी एक चैलेंज पैदा हो गया है। और गवर्नमेंट को नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी को लेकर के ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए। और ये बात भी कही जा रही है कि जिस तरह से रैलीज में नरेंद्र मोदी खुल जाते हैं और जाकर के लोगों से मिलते हैं, अभी आपने देखा होगा चेन्नई में उनके ऊपर किसी ने चप्पल फेंक दिया, हालांकि वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन आजकल वो भी बाहर जाकर के लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं। तो जिस तरह का जहर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फैलाया गया अमेरिका में, वैसा ही जहर नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी इस देश में फैलाया गया है। और इसमें कांग्रेस और लेफ्ट का इकोसिस्टम सबसे आगे रहा है। अमित मालवीय ने भी ये आरोप लगाया है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के बारे में हिंसक बातचीत की है। हालांकि कांग्रेस ने इसका विरोध किया है, लेकिन इस बात में सच्चाई है। अगर आप राहुल गांधी के बयान को आप देखेंगे तो बिल्कुल वो ऐसे बात करते हैं जैसे उनको नफरत है। तो अगर एक नेता प्रधानमंत्री के बारे में नफरत दिखाएगा तो उसके जो फॉलोअर्स हैं वो भी नफरत की ही भाषा बोलेगा। और इसकी वजह से कुछ ऐसे फॉलोअर्स होते हैं जो जान देने लेने पे उतारू हो जाते हैं। वो अमेरिका में भी ऐसा है, वो भारत में भी ऐसा है। तो चूंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह की भाषा का राहुल गांधी बार बार इस्तेमाल करते रहे हैं, तो इसको लेकर के नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो कोशिश डोनाल्ड ट्रंप के साथ की गई है उनको निशाना बनाने की, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी हो सकती है। ठीक है, वो प्रधानमंत्री हैं, उनके पास एसपीजी सिक्योरिटी है, लेकिन सिक्योरिटी एसपीजी की रहते हुए भी हत्याएं हुई हैं। उसी तरह की कड़ी सुरक्षा के बीच हत्याएं हुई हैं। इंदिरा गांधी की हत्या भी वैसे ही हुई थी, क्योंकि वो एक माहौल क्रिएट कर दिया गया था नकारात्मक, विषाक्त, और वही माहौल भारत में नरेंद्र मोदी के खिलाफ फैला दिया गया है, और जिससे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए मोदी को, उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज को इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या हुई, फिर फ्रांस में हिंसा और दंगा हुआ जब वामपंथियों की जीत हुई, अब जाकर के डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ है, और ये ऊपर वाले का शुक्र है कि वो बाल बाल बच गए। सवाल है अगला निशाना कौन होगा? ये सोचने की बात है। आप सोचिए, और ये भी ध्यान रखिए, एक बार ये भी सोचिए कि अगर 4 जून को नरेंद्र मोदी हार जाते तो फिर भारत में क्या होता। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।